नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष सिंह एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे थेरेपी के बारे में जो एक जीव के प्रयोग से जिसके उपयोग के द्वारा हम करते हैं, जिसका नाम है जलौकाचारण अर्थात लीच थेरेपी। ब्लड लेटिंग थेरेपी है। यह प्राचीन काल से हम इसे करते आ रहे हैं और हमारे आयुर्वेद संहिता में इसे रक्त मोक्षण कहा जाता है और रक्त और पित्त दोष के बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आज मैं बताऊंगा कि हम किस तरीके से करते हैं और किस प्रकार के लीच का हम प्रयोग लीच थेरेपी के लिए करते हैं। तो लीच जो कि जोंक के नाम से हम जानते हैं, स्थानीय भाषा में जोंक बोलते हैं, जो कि आसानी से तालाब में उपलब्ध होते हैं। बहुत अभी बरसात का सीज़न है तो तालाब में आसानी से जोंक मिल जाते हैं। जोंक इसका अगर लैटिन नेम देखें तो हिरुडो मेडिसिनलिस इसका लैटिन नेम है। ये मेडिसिनल लीच के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक सविष होता है, एक निर्विष अर्थात एक पॉइजनस होता है और एक नॉन पॉइजनस। तो हम इलाज के लिए, उपचार के लिए, थेरेपी के लिए हम नॉन पॉइजनस जो निर्विष जलौका होता है उसका उपयोग करते हैं, जो आसानी से हमारे जो स्थानीय तालाब में मिल जाता है, जिसका उपयोग करके हम उपचार के तौर पर रक्त मोक्षण कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जोंक का जो थेरेपी है हम किन किन बीमारियों में कर सकते हैं। जैसे कि आपको हाइपरटेंशन है तो उसमें भी हम लीच थेरेपी कर सकते हैं, क्योंकि जो जोंक होता है उसमें टाइप के बायो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। मेनली क्या है, हिरुडीन होता है जो कि एंटी कोगुलेंट होता है और एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और एंटी फंगल होता है और बहुत सारे जो बायोएक्टिव सब्सटेंस हैं जो हमारे बहुत सारे डिसीज़ में काम आते हैं। तो हम हाई बीपी में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में अगर देखें तो जो स्किन डिसीज़ है, स्किन डिसीज़ में सोरियासिस हुआ, एक्जिमा हुआ और आपको अगर एक्ने है अर्थात जो मुहासे होते हैं, जो बड़े बड़े हो जाते हैं मुहासे, उसमें भी आप आसानी से लीच थेरेपी करा सकते हैं। लीच थेरेपी कराने से क्या होता है कि जो दूषित रक्त है वो लीच की ये खासियत है कि ये दूषित रक्त को ही खींचता है, शुद्ध रक्त आने लगता है तब छोड़ देता है। तो मेनली 10 से 15 मिनट इसे सकिंग कराते हैं लीच के द्वारा, तो यह दूषित रक्त को बाहर निकालता है। तो इससे मुहासे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। साथ ही एक्जिमा हुआ, अब मैं बताया सोरियासिस हुआ, इसमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। साथ ही अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है, एलोपेशिया अरेटा है या एलोपेशिया बार्बी है, जहाँ पर बीच बीच से बाल अगर उड़ गए हैं और सिर में भी कहीं कहीं बाल अगर उड़ जाता है फंगल इन्फेक्शन की वजह से, उसमें भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। आप इसका थेरेपी ले सकते हैं। साथ ही अगर किसी को गाउट की समस्या है, जो वात रक्त बोलते हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है, पेन से रिलीफ मिलता है, स्वेलिंग इसमें कम हो जाता है। साथ ही अगर कहीं पर आपको कहीं गांठ है, सिर में हुआ चाहे बॉडी के अनेक हिस्से में, तो वहाँ पर लीच थेरेपी कराकर लाभ ले सकते हैं। साथ ही बहुत सारे लोगों को वेरिकोज वेन की समस्या होती है, जैसे कि ज़्यादातर पुलिसमैन हुए, ट्रैफिक पुलिस हुए, रिक्शा पुलर हुए, इन लोग क्या है लॉन्ग स्टैंडिंग का कार्य रहता है और ग्रेविटी की वजह से क्या है ब्लड का वापस रिवर्सिबल नहीं हो पाता और परफोरेटर डायलेट हो जाते हैं, तो उसके वजह से भी वहाँ वेरिकोज वेन हो जाता है। उसमें लीच थेरेपी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। साथ ही जो हमारे साथी हैं वो क्या है हेयर फॉल की समस्या से ग्रसित हैं, तो हेयर फॉल में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप लीच थेरेपी हेयर फॉल में भी करा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि प्राचीन काल में देखें तो जो सुकुमार प्रकृति के व्यक्ति, राजाओं हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनमें लीच थेरेपी का वर्णन है। सुकुमार प्रकृति के लोगों के लिए लीच थेरेपी बहुत ही अच्छा है। इसमें पेनलेस है, बहुत ही कम व्यक्ति को, मरीज को होता है, तो यह बहुत ही अच्छा थेरेपी है। दोस्तों, अगर किसी को वुंड हीलिंग अगर किसी का नहीं हो रहा है, जैसे डायबिटिक फुट अल्सर है और क्रॉनिक वुंड्स हैं जो हीलिंग नहीं हो रहे हैं, उनमें भी लीच थेरेपी बहुत ही अच्छा कारगर है। और जब लीच बाय रूडीन वहाँ छोड़ता है तो उसकी वजह से उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने की वजह से वुंड हीलिंग की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। तो घाव भरने में भी ये लीच थेरेपी का उपयोग कर सकते हैं। जो इन्फेक्टेड वुंड्स रहते हैं उसमें हम कर सकते हैं। किसी यहीं पर एब्सेस हो गया है, वहाँ पर भी आप लीच थेरेपी करा सकते हैं। और संहिताओं में पाइल्स, अगर अर्श है, पाइल्स है, उसमें भी लीच थेरेपी। अगर किसी को लीच थेरेपी कराना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। कि अगर किसी को लीच थेरेपी कराना है तो सबसे पहले आप जो उस थेरेपी को करते हैं ऐसे चिकित्सक को ढूंढना है जो लीच थेरेपी करते हैं, और ऐसे पैरा मेडिकल स्टाफ भी रहते हैं जो लीच थेरेपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डिसीज़ को बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। उनको भी लीच थेरेपी कराना है तो चिकित्सक से संपर्क करें और चिकित्सक डिसाइड करेगा कि आपको लीच थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं। अगर आपको ज़रूरत है तो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट कराया जाएगा कि आपका ब्लड टेस्ट नॉर्मल है कि नहीं। सबसे पहले एचबी देखा जाएगा, बीटी-सीटी नॉर्मल है या नहीं है। अगर किसी को इन्फेक्शियस डिसीज़ HIV या हेपेटाइटिस बी तो नहीं है,
इन चीज़ों को देखा जाता है, नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रोसीजर करेगा, जो भी चिकित्सक या पैरामेडिकल स्टाफ, तो उसके स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद ही हम लीच थेरेपी कर सकते हैं। इसके बाद एक कंसेंट लिया जाता है। कंसेंट लेने के बाद लीच थेरेपी किया जाता है। लीच थेरेपी करने के लिए लीच हम अपने तालाब से या कोई भी जैसे फार्मिंग रहता है वहाँ से हम मंगा के लीच थेरेपी के लिए लीच थेरेपी कर सकते हैं। लीच को एक जार में रखा जाता है। जार से जब हम थेरेपी स्टार्ट करने से पहले हम लीच को शुद्ध किया जाता है। लीच को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले लीच को शुद्ध करने के लिए एक बॉयल में पहले पानी रखते हैं। पानी में लीच को डालते हैं। इसके बाद उसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालते हैं। हल्दी डालने से लीच में एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसको वॉमिटिंग हो जाता है, उसके पेट में जितने भी दूषित खाद्य पदार्थ होते हैं सब बाहर निकल जाते हैं और लीच की भूख बढ़ जाती है। तो इसके बाद जो भी इफेक्टेड पार्ट है उसको पहले साफ़ पानी से साफ़ किया जाता है। इसके बाद उसको नीडल से प्रिक किया जाता है ताकि वहाँ ब्लड की कुछ बूंदें बाहर आ जाए और वहाँ पर हम लीच को रख देते हैं उसके मुंह के पास। तो क्या है, सकिंग करना स्टार्ट कर देता है, बाइट कर लेता है। जैसे ही लीच बाइट करता है, सकिंग करना स्टार्ट करता है, अपने सिर को घोड़े के खुर की तरह से उठा लेता है। तो हम समझ जाते हैं कि लीच बाइट कर लिया है और सकिंग करना स्टार्ट कर। सकिंग जैसे ही करना स्टार्ट करता है उसके बॉडी में एक्टिविटी चालू हो जाती है। इसके बाद हम उसे गीले कॉटन से उसके बॉडी को ढक देते हैं ताकि लीच को वैसा ही इन्वायरमेंट मिले जैसा कि वो पानी में रहता है। ठंडा वातावरण में ही रहता है, वो पानी में रहता है, इसलिए उसको फील ना हो कि हम बाहर में हैं। तो उसको कॉटन से कवर कर देते हैं और बीच बीच में पानी की 2-4 बूंदें कॉटन में डालते रहते हैं। इसके बाद जैसे ही 10 से 15 मिनट होता है, कभी कभी लीच अपने आप छोड़ देता है या कभी कभी उसे छुड़ाना पड़ता है। उसके लिए हमको हल्दी की कुछ पाउडर उसके मुंह के पास रखते हैं जिससे वो अपने आप छोड़ देता है। इसके बाद जो फिटकरी पाउडर है और हल्दी का पाउडर कुछ रख के हम वहाँ अफेक्टेड पार्ट में बैंडेजिंग कर देते हैं, प्रेशर बैंडेज बांध देते हैं। जब लीच वहाँ पर बाइट करता है, उसके जो दांत रहते हैं वो मर्सिडीज बेंज की तरह से बाइट करता है। बाइट देखें, उसको जब बाहर निकालेंगे तो उसका जो बाइट का आकार जो स्कार छोड़ता है वो मर्सिडीज बेंज या पर बचता है। इसके बाद हम लीच को मीटिंग कराते हैं। लीच को मीटिंग कराने के लिए उसके ऊपर हल्दी की पाउडर डालते हैं जिससे वो जितना भी सकिंग किया वो ब्लड रहता है बाहर निकाल देता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो लीच को एक डिसीज़ होता है जो संहिता में बताया गया है, इंद्रमद, जिसके कारण से लीच की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लिए हमें लीच के शरीर से पूरे ब्लड को बाहर निकालना पड़ता है। उसकी स्क्वीजिंग करके उसको निचोड़ कर बाहर निकालना पड़ता है ताकि उसके शरीर में एक भी ब्लड ना रहे। इसके बाद निचोड़ने के बाद उसको एक साफ पानी वाले जार में डाल देते हैं। इसके बाद उसे नेक्स्ट सिटिंग के लिए एक सप्ताह बाद उसी व्यक्ति में यूज करते हैं और जार में एक टैग लगा देते हैं और उसका नाम, मरीज़ का नाम लिख देते हैं, डेट लिख देते हैं और जब नेक्स्ट सिटिंग लगाना रहता है तो उसी लीच को उसी व्यक्ति में उपयोग करते हैं। दूसरे व्यक्ति में हम उपयोग नहीं करते क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और जब इसी लीच को दूसरे व्यक्ति को यूज करना है तो उसके लिए हमें 120 डेज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब हम दूसरे जन को इसको उपयोग कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए। तो इन बातों का दोस्तों ध्यान रखें और हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आसान है और सुविधा सुलभ है और सस्ता है। फिर भी हमें छोटी छोटी जो सावधानियां हैं उसका पालन करना है क्योंकि ये ब्लड कॉन्टैक्ट वाला काम है। तो हमें अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि जब हम इसे साफ़ पानी में रखते हैं, इसे प्रत्येक 3 दिन में इसका पानी को चेंज करते रहते हैं और इसके खाने के लिए सिंघाड़े का आटा इसके जार में कुछ पाउडर कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते रहते हैं जिससे उनका भोजन उनको मिलता रहे और पानी को प्रत्येक तीसरे दिन चेंज करते रहते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा जो नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और अच्छी जानकारी मैं आप सभी को देता रहूं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय आर्यदा।